जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने गोपर विक्रेताओं, पशुपालक, ग्रामीण गोठानों से जुड़ी हुई महिला के समूहों और गोठान समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। गोठानों में 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पशुपालक, ग्रामीण किसान भूमिहीन से क्रय किए गए 2,25,000 क्विंटल गोबर के एवज में किया गया 4 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान। इसी तरह गोठान समितियों में 39 लाख रुपए और महिला समूहों को 27 लाख रुपए का लाभांश राशि भुगतान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ की प्रख्यात चेस खिलाड़ी किरण अग्रवाल बनी भारतीय शतरंज टीम की कोच। जी हां, शतरंज खिलाड़ी सुश्री किरण अग्रवाल को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा भारतीय शतरंज टीम की कोच नियुक्त किया गया है। सुश्री किरण आगामी 13 नवंबर से 23 नवंबर तक श्रीलंका में आयोजित किए जाने वाले कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में शामिल होने वाली 16वीं सदस्यीय भारतीय टीम बतौर कोच शिकस्त करेंगी। कोच बनाए जाने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को जागरूक करने हेतु 9 नवंबर को साइकिल रैली का आयोजन प्रदेश में किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तेली बांधा तालाब से घड़ी चौक और वापस घड़ी चौक से तेली बांधा तालाब तक साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। पैडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन की थीम पर आयोजित यह साइकिल रैली का आयोजन सुबेरे 7 बजे किया जाएगा। साइकिल रैली में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा तिवारी राजपूत और रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे सहित अन्य निर्वाचन अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गन्ना किसानों को नई सौगात दी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में बोनस की राशि का अंतरण किया गया है। इसके अंतर्गत उन्होंने बालोद जिले के 4,237 पशुपालकों के बैंक खातों में 20,34,692 रुपए का अंतरण किया गया। इसी प्रकार गन्ना प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत साल 2020-21 में 682 किसानों को 46 लाख रुपए, तो वहीं वर्ष 2021-22 में 651 किसानों के खाते में 2 करोड़ रुपए की राशि डाली गई। कुल 2 सालों को मिलाकर 3 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया गया। छत्तीसगढ़ में पहली बार मेडिकल कॉलेज की भर्ती लेगा व्यापम। 10 मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पतालों में 4,000 से अधिक पद की होगी भर्ती। तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों में नर्सिंग, पैरा मेडिकल स्टाफ सहित वार्ड वाई के पदों पर जल्द होगी भर्ती, सरकार से मिली मंजूरी। जी हां, कॉलेज और अस्पतालों में अब तक अलग अलग लोकल स्तर पर ही भर्ती की सुविधा होती थी। इनमें काफी समय लग जाता था। हर कॉलेज और अस्पताल अपनी सुविधाओं के अनुसार भर्ती करते थे। इस वजह से चिकित्सा विभाग में नए पदों की भर्ती के लिए व्यापम की भर्ती कराए जाने की मांग की गई। विभाग ने अक्टूबर में इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। पहली बार सेंट्रलाइज भर्ती होने पर सभी भर्तियां एक साथ समय पर होंगी। राज्य में महासमुंद, कोरबा, कांकेर, दुर्ग, रायगढ़ और बाकी कॉलेजों में खाली पदों पर व्यापम के द्वारा होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मचे घमासानों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, सरकार ने आरक्षण का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी तथा समाज सेवकों को महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के दौरा करने के लिए भेजे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अध्ययन दल का लिस्ट जारी किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान के संबंध में सुसंगत और उपयुक्त जानकारी, विधिक संगति तथा क्वांटिफायल डाटा आयोग की जानकारी के तहत न्यायालय प्रकरण और वस्तु स्थिति का अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट टीम के द्वारा सौंपा जाएगा। जी हां, इस अध्ययन दल में 5-5 सदस्य शामिल होंगे।
धमतरी के कुरुद में फुटकर व्यापारी संघ ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है। हाट बाजार में बने चबूतरों को तोड़े जाने के संबंध में व्यापारी संघ ने नगर पंचायत परिसर में बाजार लगाकर अपना विरोध जताया। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाइश दी, जिसके बाद व्यापारी वहां से हटे। आपको बता दें कि कुरुद बाजार को तोड़कर वहां व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिससे वहां सालों से व्यापार करने वाले व्यापारी वहां खफा हैं। तो वहीं व्यापारियों ने फुटकर बाजार के लिए शेड बनवाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी की अमृत महोत्सव के तहत बलरामपुर, रामानुगंज, धमतरी, बालोद और मुंगेली जिला में मेगा रिलील सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को विधिक सेवा समेत अलग अलग विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बलरामपुर जिले में अलग अलग हितग्राहियों में से 42 को सुनने वाली मशीन तथा ट्राइपॉड दिए गए। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड तथा हेल्थ कार्ड समेत किसानों को सरसों के बीज दिए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 15 नवंबर को देश भर के सभी शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाएगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 नवंबर को जनजाति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि 15 नवंबर को आदिवासियों का भगवान कहा जाने वाला भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जनजातियों के हित में काम करने वाले नेता थे। जनजाति दिवस के अवसर पर बड़ी संख्याओं में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कोंडागांव जिले में नेशनल हाईवे पर सड़क मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक सोनी ने केशकाल घाटी में पहुंचकर बने हुए सड़कों के बारे में जानकारी लिए। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 4 दिसंबर तक इस रास्ते में भारी वाहनों के आवागमन को रोक दिया गया है। वहीं छोटे वाहन और यात्री बसों का परिचालन जारी है। तो वहीं बाहरी वाहनों के लिए जिला कलेक्टर ने बाईपास रास्ता निकाला हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम चल रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 77,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 283 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाल दी गई है। धान खरीदी के अधिकारी टोपेश्वर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों के द्वारा लगातार निगरानी रखा जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए प्रदेश भर के 25,92,000 किसानों का पंजीयन किया गया है। धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2,497 उपार्जन केंद्र बनाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रदेश में हाफ बिजली बिल योजना चला रही है, जिसका लाभ राज्य के करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक बिजली उपभोक्ताओं को करीब 2,500 करोड़ रुपए का राहत दिया जा चुका है। उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली खपत करने पर छूट दिया जा रहा है। इसके अलावा मोर बिजली ऐप में बिजली बिल के कनेक्शन और बिजली बिल पटाने की सुविधा को बनाया गया है। सुकमा में सड़क दुर्घटना के दौरान डीआरजी के 2 जवानों की मौत हो गई। मिले जानकारी के अनुसार दोनों जवान एलमागुंडा इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान से लौट रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में उनके मोटरसाइकिल को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर सब डिवीजन में टेक्नोलॉजी को सामने ला रही है। स्मार्ट पुलिसिंग के दिशा में होने वाले इस नए पहल के तहत सभी थानों के प्रवेश द्वार में URL कोड लगाया गया है। शिकायतकर्ता आम जनता ये QR कोड को स्कैन करके अपना फीडबैक मोबाइल के माध्यम से दे सकते हैं। इस दौरान पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सूचना और सुझाव और शिकायत देने वाले लोगों का पहचान गुप्त रखा जाएगा तथा उनके अनुभव के आधार पर व्यवस्थाओं में सुधार का भी प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।